साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, गुरु भंते जी के चरणों में हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। ठीक। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग अभ्यास में ला रहे हैं निदान संयुक्त। निदान संयुक्त में आज हम अभ्यास करेंगे दुख वर्ग का अंतिम सूत्र, 10वां सूत्र, निदान सूत्र। ठीक है। निदान सूत्र बड़ा सुंदर सूत्र है, पूर्वतः परंतु भगवान ने इसमें कुछ चीजें अच्छे से बताई हैं। एकं समयं भगवा कुरुसु विहरति। कि सूत्र जब उपदेशित किया तब भगवान बुद्ध जी हमारे कुरु देश में विराजमान थे। कुरु कहाँ है? अभी वर्तमान में ये दिल्ली का क्षेत्र। ठीक है। तो कुरु विहरति, कम्मास दामंग नामं कुरुनंग निगमो। कम्मास धम्म नाम के कुरु के एक छोटे गांव में, निगम में भगवान विराजमान थे या फिर विचरण कर रहे थे। अतको आयस्मा आनंदो ये न भगवान तेन उपसंक्रमी। उस समय आनंद भंते जी भगवान बुद्ध जी के पास आए। उपसंक्रमित्वा भगवंतं अभिवादित्वा एकमंतं निसीदि। आनंद भंते जी ने आकर भगवान बुद्ध जी को नमन किया और एक और बैठ गए। एकमंतं निसीन्नो को आयस्मा आनंदो भगवंतं एतद वोच। नमन कर कर इस तरह से बैठे हुए आनंद भंते जी भगवान बुद्ध जी को इस तरह से कहते हैं। क्या कहते हैं भगवान को? आश्चर्यं भंते, अद्भुतं भंते। भंते आश्चर्य है भंते, भगवान अद्भुत है। याव गंभीरो चायं भंते पटिच्च समुत्पादो। भगवान, ये जो इतना गंभीर, ये इतना जो कठिन ऐसा पटिच्च समुत्पाद है, गंभीरा भासो, ये जो गंभीर भाव वाला है, अथचपन में उत्तान कुत्तान को व्यय खायती थी। परंतु भगवान, ये मुझे बड़ा सरल महसूस होता है, ये मुझे बड़ा आसान दिखाई देता है, मैं इसे अच्छी तरह से देख सकता हूं करके भगवान बुद्ध जी को आनंद भंते जी कहते हैं। यानी लोगों को जितना वो कठिन समझ में आता है, जैसे हम लोग अभी चिंतन करें, कितना भी चिंतन करें, देख रहे, सुनते समय तो हमको सरल लगता है, परंतु वास्तव में इसको देखे तो कैसे लगेगा? बिल्कुल नहीं, हमारे सर के ऊपर से ही जा रहा है ये, मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। आप में से कोई हो सकता है कि जो इसको आसानी से समझ ले, है ना, परंतु है ही ये। परंतु आनंदमती जी क्या कहते हैं? उसका पुराना कर्म था। अतीत के अनेक जातक कथाओं में आता है कि आनंदमती जी इस तरह से निरंतरता से सुनते हुए आ रहे हैं, इसीलिए सुनी हुई बात को ही उनको लगता है कि मैंने सुना हुआ है, इसीलिए इस तरह से हो सकता है। तो भगवान को कहते हैं कि भगवान, ये तो बड़ा आश्चर्य, बड़ा अद्भुत है, जो लोगों को इतना कठिन लगने वाला ये जो प्रतीत समुत्पाद है, मुझे बड़े आसानी से समझ रहा है। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये है, इसको आसानी से समझ रहे हैं करके। तब भगवान बुद्ध जी आनंद बंद जी को कहते हैं, माहेव आनंद, माहेव आनंद, आनंद ऐसा मत कहो। हाँ हाँ आनंद, ऐसा मत कहो। गंभीरो चायं आनंद पटिच्च समुत्पादो गंभीराव भासोच। आनंद, ये प्रतीत समुत्पाद बहुत ही गंभीर है, बहुत ही गूढ़ अर्थ वाला है। यह सुनने में जितना, यानी सिद्धांत दूसरों को सुनाने में भी बहुत गंभीर है करके भगवान बुद्ध जी कहते हैं। वस्तुतः ये बहुत गंभीर ऐसा है करके भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं? एतस्य आनंद धम्मस्य अननुबोधा। आनंद, इस धर्म को बोध न करने के कारण, अपटिवेधा, इसकी हमें जानकारी न होने के कारण। किसकी? प्रतीत समुत्पाद धर्म की। आज तो हम सीख रहे हैं,
परंतु इसका बोध नहीं हुआ। परंतु भगवान कहते हैं कि इस धर्म को न जानने के कारण, इसका बोध न होने के कारण, इसका वेद न होने के कारण, ठीक है, एवमयं प्रजा, ये जो संपूर्ण प्रजा है, तंताल कुलक जाता, कुल गंठिक जाता, मंजूप पब्बज मन मुंज पब्बज भूता, अपायं दुर्गतिं विनिपातं संसार नाति वर्तती। क्या कहते हैं भगवान कि ये जो संपूर्ण प्रजा है, ये जो संपूर्ण लोग हैं, यह न समझने के कारण, इस संसार के लोग इसे समझने के न समझने के कारण, जैसे सूत, जैसे धागा जो है गुत्थम गुत्था हो जाता ना, ऐसे गुत्थम गुत्था हुए जैसे, अनेक जगह पर गांठ जैसे पड़ जाए, उन गांठों के जैसे, जैसे झाड़ी में मुंज है ना, कहीं ना कहीं और फैल जाए, है ना, इस तरह से ऐसा हो जाता है। इस तरह से फंसे हुए होने के कारण व्यक्ति इसी तरह से अपाय और दुर्गति में गिरा हुआ है। किस चीज को न समझने के कारण? प्रतीत्य समुत्पाद को न समझने के कारण। अब बताओ, ये जो भगवान ने बताया सूत की उपमा जो बताई, गांठों की उपमा बताई है, हम लोग क्या करते हैं हमारे घर में सूत का बिंडल? अभी तो खैर हाथ से सिलाई करने वाले लोग बहुत कम हो गए, पर पहले हाथों से सिलाते थे, है ना। और जब दूसरी बार लपेट कर, धागा लपेट कर रख देते थे, पर जब निकालते थे और थोड़ा सा ज्यादा निकाल ले या बच्चे से खेल दे और वो गुत्थम गुत्था हो जाए, तो पहले तो थोड़ी थोड़ी देर, 10 मिनट अगर आप अच्छे से कोशिश कर, अच्छा मैं तो सॉल्व कर लूंगा, मैं तो निकाल दूंगा, मैं तो निकाल दूंगा करके कहते हैं हम लोग। फिर क्या होता है थोड़ी देर बाद? एक छोड़ने की कोशिश करते, दूसरा पकड़ में आता है, ये तो निकल ही नहीं रहा, पट से वो निकाल के दूसरी तरफ से दांत से तोड़ के धागा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उन गोले का क्या करते हैं? तोड़कर फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि सुलझ ही नहीं रहा। कितनी कितनी देर तक हम उससे जूझते रहेंगे? बड़े बड़े सामान के साथ भी ऐसा ही होता है ना। भगवान कहते हैं इसी तरह से हमारा संसार फंसा हुआ है। इसी तरह से प्रतीत समुत्पाद जो है, न समझने के कारण, न जानने के कारण हम इस संसार में इस तरह से फंस गए हैं कि चार अपायों में दुख भोगते भोगते आ रहे हैं। अब उसे हम बीच में से काट भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम स्वयं ही उसमें फंसे हुए हैं। तब भगवान कहते हैं कि ये पटिच्चसमुप्पाद समुत्पाद इतना गंभीर है करके। फिर भगवान बुद्ध जी पुनः उसी तरह से सूत्र का उपदेश करते, कहते हैं उपादान ये सो आनंद धम्मेसु, ये जो उत्पत्ति के लिए हेतु होने वाले जो धर्म हैं, असादानुपस्सिनो विहरतो, उनके आस्वाद को, उनकी इच्छा को, उनकी तृष्णा को यदि देखते हुए चले, तो क्या होगा? तन्ना पवर्धति, तृष्णा उत्पन्न होती है। जितने उत्पत्ति के लिए हेतु होने वाले धर्म हैं, इनमें जैसी जैसी इच्छा जागती है ना, वैसे वैसे हमारी तन्ना बढ़ती है। तन्ना पच्चया उपादान, तृष्णा के कारण क्या होता है? उपादान बढ़ता है। उपादान पच्चया भव, उपादान होने से भव, भव पच्चया जाति, भव के कारण जन्म, जाति पच्चया जरा मरण, जन्म के कारण ही ये जरा और मरण, बुढ़ापा, मृत्यु है। शोक परिदेव दुख दो मन सुपायासा संभवन्ति, ये जितना दुख भोग रहे हैं मनुष्य जीवन में आकर, जितनी तकलीफें हमें हो रही है, शोक है, पीड़ा है, सारी की सारी यह संभव हो जाती है। किस कारण से? उपादानीय धर्म, उत्पत्ति के लिए हेतु होने वाले जो धर्म है, जो बंधन बांध रहे, इनमें आशा जग जाने से, इनमें इच्छा जागने से तृष्णा उत्पन्न होती है। एवमेतस्य केवलस्य दुख स्कंदस्य समुदय होती। भगवान कहते हैं इसी तरह से दुख स्कंद का समुदय होता है ना। वह भगवान कहते से यथापि आनंद महारुखो, आनंद जो महावृक्ष है, तस्य यानि चैव मूलानि अधोगमानि, यानि च तिरंगमानि, यह जो वृक्ष है इसकी जड़ें बहुत अच्छी तरह से फैली हुई है। इसकी जो जड़ें अंदर भी, गहराई में भी बहुत अच्छे से फैली हो, चारों दिशाओं में फैलती हुई भी अच्छे से फैली हुई है। सब्बानितानि उद्धं ओजं अभिहरंती, ये सारी जड़ें ऊपर की ओर जल को प्रवाहित करती हैं। जड़ों का काम है
कि नीचे मिलने वाला जितना ओज है, ये जो न्यूट्रिशियस पानी जो है हम जो बोलते हैं जमीन से, तो वो सारा लेकर अपने पत्तों तक पहुंचाने का काम करता है, ये कह रहा है। एवं इस आनंद महारुखो तदाहारो तदुपादानो चिरंग दीघ मध्यान्ह तिष्ठति। इस तरह से उसे आहार निरंतरता से मिलने के कारण, इस तरह से उसका अच्छी तरह से पानी आदि से पोषण होने के कारण, उसकी जड़ें अच्छे से काम करने के कारण यह जो वृक्ष है दीर्घ काल तक खड़ा रहेगा। एवमेव क्वानंद उपादानीषु धम्मेषु असाद पस्सिनो विहरतो तन्ना पवर्तति। इसी प्रकार से जिनसे हम ये उत्पन्न होने वाले धर्मों के प्रति हमारा जो आस्वाद बढ़ता है, इन आस्वाद के कारण क्या होता है, तन्ना बढ़ती है। तन्ना के कारण उपादान, उपादान के कारण भव, भव के कारण जन्म, जन्म के कारण जरा मरण, शोक परिदेव दुख दोमन सुपायासा। ये सारा प्रपंच, ये सारा का सारा धर्म इसी एक उपादानीय धर्म के प्रति इच्छा जागने से होता है। फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं, उपादानीयेषु धम्मेषु आदिनवान उपासिनो विहरतो तन्ना निरुच्यति। जब कोई व्यक्ति इन उपादानीय धर्मों के प्रति आदिनवों को देखता है कि ये मेरे काम की नहीं, ये तो अनित्य है, ये दुख है, ये अनात्म है, इस तरह से चिंतन करते हुए देखता है, ये जितने धर्म हमारे साथ में हो रहे हैं इन धर्मों के प्रति इस तरह का भाव देखता है कि ये भी अनित्य है, इनकी इच्छा करने से मुझे व्यर्थ में ही केवल दुख ही भोगना पड़ेगा, इस तरह का भाव जिसमें जाग जाता है, भगवान बुद्ध जी कहते हैं इस कारण से, इस कारण से उसकी जो तन्हा है, ये तन्हा निरुद्ध हो जाती है करके भगवान कहते हैं। उसकी जो तन्हा है, ये तन्हा खत्म हो जाती है। कब? जब उपादानीय धर्मों के आदिनव देखे जाते हैं, आदिनव यथा स्वभाव से देखे जाते हैं, उनका वास्तविक स्वभाव जो है उन्हें देखे जाता है। या आदिनव का मतलब क्या होता है? आदिनव यानी नुकसान, उससे होने वाले नुकसानों को, है ना। तो आदिनवों के कारण, आदिनवों को देखते ही तन्हा निरुद्ध हो जाती है। तन्हा निरोधा उपादान निरोधो। जहां तृष्णा रुक जाए वहां उपादान रुक जाता है। उपादान निरोधा भव निरोधो। जहां उपादान रुक जाए वहां भव का निरोध हो जाता है। भव निरोधा जाति निरोधो। जहां भव रुक जाए वहां जाति रुक जाती है, जन्म रुक जाता है। जाति निरोधा जरा मरण शोक परिदेव दुख दोमन सुपायासा निरुज्जन्ति। जहां जन्म रुक गया वहां बुढ़ापा मृत्यु आ सकती है? नहीं आ सकती। जहां जरा मरण रुक जाए वहां किसी भी प्रकार का शोक दुख दो मनस्य सब कुछ रुक जाता है, सब कुछ निरुद्ध हो जाता है करके भगवान कहते हैं। एवमेतस्य केवलस्य दुख खंदस निरोधो होती। भगवान कहते हैं इसी प्रकार से समग्र दुखों का क्षय हो जाता है, संपूर्ण दुख स्कंद का निरोध हो जाता है, सारे ही दुख यहाँ निरुद्ध हो जाते हैं करके भगवान बताते हैं। उपमा देते से यथापि आनंद। इसे इस तरह से समझो, आनंद महारुखो एक महावृक्ष है, बड़ा वृक्ष है। अत पुरुषो आगच्छेय कुदाल पिटकं आदाय। कुराड लेकर, है ना, लकड़ी काटने का फरसा लेकर आ जाए। सोतंग रुखंग मूले छिंदेय। तब उन वृक्षों की जड़ को काट दे। मूले छेत्वा पालिखनेय। मूल को काट कर उनके सारे टुकड़े टुकड़े कर दे। पालिखनित्वा मुलानी उद्धरेय। उसमें जो छोटी मूल है, छोटी जड़ें जो है जो पानी को ले जाती है, तो नीचे गहराई में और चारों तरफ फैली हुई सारी मूलों को टुकड़े टुकड़े कर दे। अंदमसो उसीर नालिमत्ता निपी। उसकी जो छोटी छोटी क्षीराएं, जो नई जो नए वाली जो मूल आए हुए हैं, जो थोड़ा थोड़ा सा भी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कोमल सी दिखाई देती है, उन मूलों को भी वो संपूर्णतः से काट दे। सोतंग रुखंग खंड खंडानी छिंदे। उस संपूर्ण वृक्ष को टुकड़ों टुकड़ों में काट दे। खंड खंडानी कंग छिंदित्वा फाले। टुकड़ों टुकड़ों में काट कर उनके भी, और यानी ऐसे ऐसे काट कर उसके भी, लकड़ी जलाते हैं ना, तो उसको भी ऐसे दो तरह से फाड़ दे उनको। फालित्वा सांकलिकांग
सकलिकं करे, उनको काट कर छोटे 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 चिप आदि बना दे। सकलिकं सकलिकं खरित्वा वाता तपे विसो से ही, और इन सभी को धूप में सुखाने के लिए, हवा के सहारे सुखाने के लिए छोड़ दे। वाता तपे विसो से ही अग्निना ढहे, इन संपूर्ण इसको अग्नि से जला दे। अग्निना ढहे ये मन सिंह करे, ये उनको पूरी तरह से आग से जलने के बाद जो कोयला बनता है उसे भी चूरा कर दे। मसिंग करित्वा महावाते ओपुनेय नदियावा सीघ सोताय पवाहेय, तो उस संपूर्ण राख को एक तो हवा में बहा दे या फिर नदी के प्रवाह में डाल दे। एवं सो आनंद महारुखो उच्छिन्न मूलो अस तालवत्थु कतो अनाभावं कतो आयतिंग अनुपाद धम्मो। भगवान कहते हैं इसी तरह से आनंद उस महावृक्ष को संपूर्णतः जड़ से उखाड़ने के बाद उसे ऐसा बना दे जैसे ताड़ का वृक्ष ऊपर से बूंदा कट जाने के बाद बनता है, कि पुनः नहीं बढ़ पाता। यह पुनः न बढ़ने के कारण ये पुनः जन्म ही नहीं ले पाएगा, पुनः उत्पन्न नहीं होगा। इसी तरह से भगवान कहते हैं एवमेव को आनंद उपादानेषु धम्मेषु आदिनव पस्सिनो विहरतो तन्ना निरुच्यते। इसी तरह से आदिनव को देखने से हमारी सारी तृष्णा निरुद्ध हो जाती है करके भगवान ने जो वृक्ष का उपमा देते हैं, उदाहरण देते हैं, बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर है। आप कभी बड़े बड़े वृक्षों को देखो, अनेकों बार लोग एक तरह से एक तरह की जड़ काट देते हैं, तो क्या होता है, वृक्ष दूसरी तरह से बढ़ना शुरू हो जाता है। केवल नीचे से काट देते, जड़ होने के कारण वो वृक्ष फिर से उत्पन्न हो जाता है ना। कई बार उसको औंधा गिरा देते हैं, गिराने के बाद भी उसमें से कहीं ना कहीं से वो अंकुरित होकर फिर से उत्पन्न हो जाता है। पूरी लकड़ी हटा देने के बाद यदि जड़ जमीन में है, वहां से दूसरा वृक्ष पुनः अंकुरित हो जाता है। इसीलिए भगवान ने क्या कहा, छोटी सी छोटी जड़ को भी बाहर निकाल लेता है उसको। दूध की जो जड़, जो दूध जड़ जो बोलते हैं, बिल्कुल सफेद रंग की होती है, बिल्कुल कोमल सी होती है, बिल्कुल उनको भी बाहर निकाल देता है, सबको सुखाकर बिल्कुल जला देता है। यानी उस वृक्ष का एक कण भी, बीज भी नहीं छोड़ता, एक कण नहीं छोड़ता कि कहीं से भी यह अंकुरित हो जाए करके। क्योंकि कई वृक्ष ऐसे होते हैं जिनकी पपड़ियों के सहारे, पपड़ी का जो है, पपड़ी जो है, उस पपड़ी के सहारे भी वो वृक्ष अंकुरित हो सकता है। ऐसे भी चीजें है, उसको भी नहीं छोड़ रहा है। यानी हम कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करें हमारे ऊपर, इस वृक्ष की तरह कहीं न कहीं से ये उपादान, ये धर्मों के प्रति इच्छा जागती है। हम प्रधान स्वरूप से देखें, अच्छा मैं किसी चीज की इच्छा नहीं करूंगा, ऐसा ऐसा करते समय भी कहीं न कहीं से हमसे चूक हो सकते, छूट सकते हैं। इसीलिए भगवान इस वृक्ष को इस तरह से बिल्कुल खत्म करने की बात बताते हैं कि जो पुनः उत्पन्न ही ना हो। यही तो धर्म है। इसी प्रकार से जैसे इतना उत्साह लेने के लिए, अब सोचो इतना महावृक्ष है, इस वृक्ष की जड़ें जड़ें कहाँ तक फैली होगी। हम लोग कहते थे ना, पहले तुमने सुना होगा, जितना ऊंचाई वृक्ष है उतना ही वो गहरा भी जाता है करके, चारों तरफ उतना फैलता है करके। अब महावृक्ष, भगवान ने पहले ही कहा महारुखो, महावृक्ष है, इनकी सारी जड़ों को खोदने में, निकालने में कितना समय लगा होगा, कितनी मेहनत। विपश्यना में बैठकर यही तो करना है, एक एक को, एक एक को खोद कर, एक एक को खोद कर, एक एक चीजों को, एक एक जड़ को देख कर संपूर्णतः धर्म की साधना करते हुए, ध्यान साधना से यही तो करना है कि ये सारी जड़ें पुनः उत्पन्न ही ना हो, इन सबको काटते हुए चलना है। ध्यान साधना का अभ्यास करते हुए यही तो करना है। हाँ, जड़ से ही उखाड़ कर फेंक देना है, इस तृष्णा को नष्ट कर देना है, जलाकर राख कर देना है। भगवान कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति आनंद इस उपादान या धर्मों के आदिनवों को देखता है, नुकसानों को देखता है, तो इसी तरह से होते हैं। अभी एक उपासक आया है परमानंद भंते जी के पास 10 दिन की साधना करके, बहुत सुंदर तरह से बता रहा था कि भंते, वो 10 दिन की साधना वाकई में बड़ी श्रेष्ठ हो गई मेरे लिए, बहुत अच्छी है। वेदनानुपස්සना से आगे चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना का अच्छा अभ्यास करने का वहां मौका मिलता है। तो हम आप सभी को कहेंगे कि आप सभी लोग 10 दिन की साधना परमानंद भंते जी के पास जाकर करके आए, बहुत सुंदर है।
10 दिन की विपश्यना है, बहुत सुंदर लाभ देने वाली है। क्या होगा उससे? यही आदिनवों को देखने का मौका मिलेगा। उपादानीय धर्मों के प्रति जो इच्छा जागती है, जैसे ही आदिनवों को देखेंगे, तन्ना निरुच्यति, हमारी तृष्णा निरुद्ध होती जाएगी। तन्ना निरोधा उपादान निरोधो, तन्ना के निरुद्ध होने से उपादान निरोध हो जाएगा। उपादान निरोधा भव निरोधो, उपादान के निरुद्ध होने से भव निरुद्ध हो जाएगा। भव निरोधा जाति निरोधो, भव के निरुद्ध होने से जाति निरुद्ध हो जाएगी। जाति निरोधा जरा मरण निरोध, शोक परिदेव दुख दो मनसु पायासा निरुद्धति, जन्म के निरुद्ध होने से ये सारे ही दुख दो मन सब कुछ निरुद्ध हो जाएगा। एवमेतस्य केवल दुख स्कंद से निरोध होते, इसी प्रकार से इस समग्र समग्र दुख स्कंद का निरोध हो जाएगा करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। यह है निदान सूत्र का, दुख वर्ग का अंतिम सूत्र। यह सूत्र आप सभी को अच्छी तरह से आदिनवों को देखने वाला बनाने के लिए, धर्म की साधना में पुष्ट होने के लिए, चार आर्य सत्य के बोध हो जाने के लिए यह सूत्र का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।